ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 49वां सर्ग। रावण द्वारा सीता का अपहरण, सीता का विलाप, उनके द्वारा जटायु का दर्शन। सीता के इस वचन सुनकर प्रतापी दशमुख रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। वह बातचीत करने की कला जानता था। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसलिए तुमने बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी है। अरे मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से सारी पृथ्वी को उठाकर ले जा सकता हूँ, समुद्र को पी जा सकता हूँ, युद्ध में स्थित हो मौत को भी मार सकता हूँ। काम तथा रोम में उन्मत्त रहने वाली नारी, यदि चाहो तो तीखे बाण से सूर्य को भी व्यथित कर दूं और इस भूतल को भी विदीर्ण कर डालूं। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हूँ, तुम मेरी ओर देखो। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें, जिनके प्रांत भाग काले से जलती आग के समान लाल हो गई। कुबेर के छोटा भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। उसी समय श्रीमान रावण के सभी नेत्र लाल हो गए। वो पक्के सोने के आभूषणों से अलंकृत था और महान क्रोध से आविष्ट होकर नीलमक मेघ के समान काला दिखाई देने लगा। वह विशालकाय निशाचर परिवाजक के उस छंद वेश को त्याग कर 10 मुखों और 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया। उसी समय राक्षस रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण किया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह स्त्री रत्न सीता को देखता हुआ खड़ा हो गया। काले केस वाले मैथिली वस्त्राभूषण में विभूषित हो सूर्य की प्रभा से जान पड़ते थे। रावण ने उनसे कहा, बरारोह है, यदि तुम तीनों लोक में विख्यात पुरुष को अपने पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो, मैं ही तुम्हारा योग्य पति हूँ। भद्रे, मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो, मैं तुम्हारे लिए स्मरणीय और प्रशंसनीय पति होऊंगा तथा कभी तुम्हारे मन में कोई प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूँगा। मनुष्य, राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो, मुझे स्नेह करो। अपने को प्रदंडित बुद्धिमती मानने वाले मूढ़ नारी, जो राज से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राम के किन गुणों कारण तुम मनोरथ हो, जो एक स्त्री के कहने पर सुहृदों सहित सारे राज्य का त्याग करके एक हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता, उसकी बुद्धि कैसे खोटी है। वह सर्वथा मूढ़ है। जो प्रिय वचन सुनने के योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाले थी, उस मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा प्रिय वचन सुनकर काम से मोहित होकर उस अत्यंत दुष्टात्मा राक्षस रावण ने निकट जाकर माता के समान आदरणीय सीता को पकड़ लिया। मानो बुध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुशासन किया। उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केशों से मस्तक को पकड़ा तथा दाहिने हाथ उनको दानों जांघों के नीचे लगाकर उनके द्वारा उन्हें उठा लिया। उसी समय तीखे दाढ़ और विशाल भुजाओं के युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। इतने में गधों से जूता हुआ, गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का विशाल स्वर्ण में माया निर्मित दिव्य रथ वहां दिखाई देने लगा। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाला रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेह नंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ में बिठा लिया। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यह सुनी सीता दुख से व्याकुल हो गई। अब वन में दूर गए श्री रामचंद्र जी को हार हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगे। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, वह उसके ओर से सर्वथा विरक्त थे। उनके कैद से अपने को छुड़ाने के लिए छोड़ के आई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। राक्षस राज जब सीता को हरकर आकाश मार्ग में ले जाने लगा तब उसका चित्त भ्रमित हो गया। वह पगली से होने लगी, दुख से आतिल होकर जोर जोर से विलाप करने लगे। हाँ महाभाव लक्ष्मण, तुम गुरुजन के मन को प्रसन्न करने वाले हो। हर समय इच्छानुसार रूप धारण करके राक्षस मुझे हर कर लिया जाता है, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं। हा रघुनंदन, अपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख, राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे धर्म पूर्वक हर कर लिए जा रहे हैं, परंतु आप नहीं देखते। शत्रुओं का संताप देने वाला आजपुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उदंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लगाने वाले हैं, फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते हैं। उदंड पुरुष के उदंडतापूर्वक कर्म का फल तत्काल मिलना नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसमें काल के लिए भी सहकारी समय होता है, जैसा कि खेती के पकने के लिए तदंतर समय की अपेक्षा होती है। रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दी है, इसलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तूने श्री राम से वो भयंकर संकट प्राप्त होगा जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। हाय, इस समय के कई अपने बंधु बांधवों से सफल मनोरथ हो गए, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्म पत्नी भी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। मैं जन स्थान में खिले हुए
कनेर भिक्षु से प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि सीता को रावण हर कर ले जा रहा। हंसों और सारसों के कल्लों से मुखायित हुई गोदावरी नदी को प्रणाम करती हूँ। माँ, तू श्री राम से शीघ्र ही कह देना कि सीता को रावण हर ले जा रहा। इस वन के विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो देवता हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग ही मेरे स्वामी को सूचना दें कि आपका स्त्री को राक्षस हर ले गया। यह पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हैं, उन सबकी मैं शरण लेता हूँ। वह मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहें कि आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी, वह सीता हरी ले गई। आपकी सीता के असहाय अवस्था में रावण हर ले गया। महाभाव श्री राम बड़े बलवान हैं, वो मुझे परलोक में भी गई हुई जान ले तो जमराज के द्वारा अपहृत होने पर भी मुझे पराक्रम पूर्वक वहाँ से लौटा लाएंगे। उसी समय दुखी होकर करुणाजनक बातें कहकर विशाल करते हुए विशालोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गिरिराज जटायु को देखा। रावण के बस में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर दुख पूर्वक वाणी में करुण क्रंदन करने लगी। आर्य जटायु, देखिए, ये पापहारी राक्षस अनाथ की भांति मुझे निर्दयता पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आपको इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि यह बलवान है। अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा है। इसके हाथों में हथियार है, इसके मन में दुष्टता भी भरी हुई है। आज जटायु, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ, यह सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से जो का तो पूर्ण रूप से बता दीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ।